गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक दिन की देरी, 3 महीने का ब्याज और 3 महीने का लेट फीस। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा ही होने वाला है अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक नहीं देखी है। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि जीएसटी प्लेटफॉर्म का जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ऑनलाइन सेशन होने वाला है 21 जून 2020 को। उसका रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। लास्ट मोमेंट पे सीट्स फुल होने के बाद किसी भी कीमत पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न और ऑडिट का सेशन रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन हो सकता है आपके लिए, जो आने वाले समय में आपके काफी काम आएगा। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे। एक दिन का डिले, 3 महीने का ब्याज और 3 महीने का लेट फीस भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं सर आप। किस तरीके से होगा, सारी चीजों को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये देखिए, हमारे पास जो नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 आया था 3 अप्रैल 2020 को, इस नोटिफिकेशन में क्या बात बताई गई थी। इस नोटिफिकेशन में कंडीशनल रिलीफ आपको दिया गया था, जिसमें आपको यह बताया गया था कि अगर आप इस तारीख तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे तो आपको लेट फीस नहीं भरनी होगी। आपको इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस्ड रेट पे लगेगा या फिर नहीं लगेगा। लेकिन क्या आपको यह पता है, अगर आपने वो डेट मिस करी तो आपका जो भुगतान होगा लेट फीस और इंटरेस्ट का, वो कब से चालू होगा, वो चीज को समझिए सर। अब देखिए, यहां पर जो पहला टेबल है ये बेसिकली नोटिफिकेशन 31 इंटरेस्ट की बात करेगा। इसमें बताया गया है टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, आपके लिए खतरे की घंटी है अगर आपने इस डेट को फॉलो नहीं किया। क्या है खतरे की घंटी, तो यहां पर बहुत बारीकी से समझना होगा सर, कौन से पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले जनवरी 2020 तक को तो अब हटा ही दीजिए। कोविड 19 के लिए जो रिलीफ दिया गया था वो दिया गया था फरवरी, मार्च और अप्रैल। इस 3 महीने के लिए आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि मई महीने का जो है वो ड्यू डेट एक्सटेंडेड है। 20 जून था 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, जिसको 27 जून कर दिया गया है। 27 जून तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डिले भी होगा तो उसके अंदर जो है 1 से 2 दिन का ब्याज आपको लगेगा। लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो रिटर्न है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसमें सबसे मोस्ट खतरनाक फरवरी और मार्च की रिटर्न है सर। किस तरीके से है वो देखिए। फरवरी महीने की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यह समझाया था कि जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो फरवरी के लिए ड्यू डेट है 20 मार्च 2020। दैट इज द ओरिजिनल ड्यू डेट। इस डेट को याद रखना है, 20 मार्च 2020 आपकी फरवरी महीने की ड्यू डेट है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप अपनी फॉर्म 3B, इफ रिटर्न इन फॉर्म 3B इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 24 जून, अगर आप अपनी रिटर्न 24 जून या उससे पहले फाइल कर देते हैं तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। इंटरेस्ट का बेनिफिट किस तरीके से, नील फॉर द फर्स्ट 15 डेज, ये तो निकल चुका, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन फ्रॉम द ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब 20 मार्च से लेके 15 दिन के अंदर अगर आप फाइल कर देते तो आपको नील इंटरेस्ट लगता। लेकिन उसके बाद अगर आप फाइल करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9% आफ्टर, मतलब 15 दिन के बाद। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में फरवरी की रिटर्न 20 मार्च तक जानी थी, नहीं आपने फाइल करा, उसके बाद अगले 15 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 5 अप्रैल तक अगर आप फाइल कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी।
5 अप्रैल के बाद 24 जून तक भी अगर आप फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट तो लगेगा, रिड्यूस्ड रेट पे लगेगा 9% के हिसाब से। तो 9% के हिसाब से 24 जून तक फाइलिंग करने पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट, यानी कि 20 मार्च 2020 से। लेकिन अब ये लेट सपोज आप 24 जून का भी डेट जो है वो मिस कर देते हैं और फरवरी की रिटर्न आपकी पेंडिंग रह जाती है, उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आप बिल्कुल इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी गई है। फरवरी की ड्यू डेट 20 मार्च है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, और अगर आपने 24 जून तक फाइल नहीं करा, आपने लेट सपोज 25 जून को रिटर्न को फाइल किया है, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 9% के रेट पे नहीं होगा, वो होगा 18% के रेट पे। 18% तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ डेज है, डिले का डेज, वो कहां से काउंट होगा? 24 जून के बाद से काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा 20 मार्च के बाद से। यानी कि 21 मार्च से लेके 25 जून तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% सीजीएसटी, 18% एसजीएसटी आपको भरना पड़ेगा। ये फरवरी महीने का मैंने आपको सिचुएशन बताया जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। सिमिलरली आप मार्च और अप्रैल की कैलकुलेशन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हुआ इंटरेस्ट। अभी मैं आता हूं आपके पास लेट फीस के लिए। ये है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 32। ये बात करता है लेट फीस की। इसमें भी बिल्कुल डिट्टो वही बात है। अगर फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की आप अपनी रिटर्न 24 जून या उससे पहले फाइल कर देंगे, कोई लेट फीस नहीं लगेगा। 25 जून को आपने फाइल किया तो आपको लेट फीस एक दिन का नहीं लगेगा फरवरी महीने के लिए, आपको लेट फीस लगेगा 20 मार्च 2020 से लेके 25 जून 2020 तक का। यानी कि लगभग 80 से 70 दिन जो है वो आपको लग जाएंगे। उसके अंदर आपको इंटरेस्ट और लेट फीस का भुगतान करना पड़ जाएगा। सर कैसी बात बोल रहे हो, अभी तो हमें रिलीफ दिया गया था। जो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी भैया मेरे, जो रिलीफ दिया गया था फरवरी, मार्च और अप्रैल वालों के लिए, वो क्या है वो भी समझ लीजिए। आप अगर देखेंगे फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू ₹5 करोड़, यानी कि पहली कंडीशन आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए। अगर ऊपर है तो कोई रिलीफ नहीं है सर आपको अभी। फॉर द सप्लाईज इफेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फेब्रुआरी एंड अप्रैल, इंटरेस्ट जो होगा लेट फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के ऊपर उसको रिड्यूस किया गया है 9% तक। अगर आप उसकी फाइलिंग 30/9 तक कर देते हैं, क्या हो रहा है सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए हमारा जो पहला कंडीशन था वो 5 करोड़ से ऊपर वाला वो निकल गया। दूसरा है 5 करोड़ से कम, तो इसके लिए अलग अलग डेट्स दिए गए हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस डेट तक नहीं फाइल करते हैं तो पहले जो चीज थी कि उस डेट के पार होते ही आपको इंटरेस्ट जो है पूरा 18 लग जाएगा, तो अब वो 18 ना होके सिर्फ वो 9% है। इतनी सी रिलीफ आपको दी गई है फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने से रिलेटेड। लेकिन लेट फीस जो लगेगी उसके लिए यहां पे कोई भी आपको रिलीफ नहीं दिया गया है। फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स आपको इन एनी केस अगर लेट फीस बचाना है तो कंडीशनल डेट तक फाइल कर देना है। कंडीशनल डेट क्या है इसके लिए मेरे सेपरेट वीडियो जो मैं स्लाइड आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं इसके ऊपर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा सर। 3B, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है तो फरवरी महीने के लिए आपको फाइलिंग 30 जून तक कर देना है, और अप्रैल महीने का और मार्च महीने का 3 जुलाई और 6 जुलाई तक आपको फाइलिंग करना है, ताकि आपका इंटरेस्ट रिड्यूस्ड रेट पे लगे या ना लगे और लेट फीस जो है आपकी 0 बन जाए। अगर आपका टर्नओवर 1.5 से 5 के बीच में है तो 29 जून फरवरी के लिए, मार्च के लिए भी 29 जून तक आपको फाइलिंग करनी है, अप्रैल के लिए 30 जून तक का समय आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि एक दिन का आप डिले करेंगे, जहां आपने एक दिन का डिले करा आपके पास 3 महीने का जो पेंडेंसी ऑफ अमाउंट है वो खड़ा हो जाएगा और वो काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है।
और जो हमें रिडक्शन ऑफ लेट फी है 500 रुपीज कैपिंग तक, वो सिर्फ और सिर्फ दिया गया है जनवरी 2020 तक की रिटर्न्स के लिए। और वो भी कब? जब उसे हम लोग फाइल कर देंगे 1 जुलाई से लेके 30/9/2020 के दौरान। तो ये चीजें आपको अब समझनी होंगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फाइलिंग आपको फटाफट निपटानी होगी फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की। खास करके जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके ऊपर इंटरेस्ट और लेट फीस का डबल ब्याज जो है वो लगेगा। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, लेट फीस तो पूरी लगनी है, इंटरेस्ट की कुछ राहत आपको मिल सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 3B के अंदर एक दिन का डिले होगा, 3 महीने का लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।